भाई इन लोगों के लिए इतनी भक्ति है यार, ठीक है आप कर रहे हो, ये कारण क्या है? कोई बालक नौकरी लुआ रखा है या कोई खर्चा पानी मिला है? मैं सुनिए मेरी बात तो दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कितना बड़ा झंडा है। रोक लेता हूँ एक बार, रोक ले मित्र को, नहीं क्या कर रहा हरियाणा में, रोक ले एक बार मित्र, तू भी रोक लेता हूँ एक बार। सारे दर्शकों दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 10 फुट लंबा डंडा है और साइकिल पे एक ताऊ जाता हमने नजर आ गया आदमपुर की तरफ। फिलहाल ये कौन सी जो है भक्ति है या पार्टी के प्रति? अबे चौटाला की फोटो लाग रही है, इन लोग का जो है लोक दली का झंडा है ये, और तो सिर पे भी अराखंड का बांध रखे है, या कौन सी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, हाँ। ये पार्टी का मेरा काम है। पार्टी सेवा है कर्म मेरा, नेता का आदेश है धर्म मेरा। अच्छा, तो पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है नेलो के अलावा, वो कह रही हैं भाई आदमपुर में नेलो का कुछ नहीं बटना। कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल सबसे ज्यादा ये बात कह रही है, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का दावा कर रहे हैं कि इन नेलो से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को आएंगे, झाड़ू को आएंगे। हाँ, ठीक बात। तो मेरी बात पहले सुनिए, मैं आप नाराज मत होना मेरे से। जो आपने प्रश्न पुट किया है वो जो आपको कह रहे थे, आपके सामने कहा होगा उन्होंने, अके सुनी सुनाई बात कर रहे हो आप, पहले आप बताओ। सामने कहा है, आपके सामने कहा, तो आपने उन पे प्रश्न पुट किया कि आप किस बिहेव पे कह रहे हैं ये बात, क्या सोच के कह रहे हैं आप बात, आप क्या करने जा रहे हैं, आपने क्या किया हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है। वो तो कह रहे हैं 2 राज्यों में सरकार है हमारी, आम आदमी पार्टी कह रही है, दिल्ली में है, पंजाब में है। हाँ सुनिए मेरी, इनेलो की कहाँ है फिलहाल? सुनिए मेरी बात, सरकार की कोई मायने नहीं रखती बात। अच्छा, पार्टी की नीति और नेता की नीयत, अच्छा, वो काम करती है। अच्छा, तो ये राज वाली तो कोई बात नहीं, अच्छा। राज है तो हमें क्या मतलब, हरियाणा प्रदेश को उसका क्या लाभ है। ये तो धार्मिक प्रचारों की बात आपका समीकरण क्या है? हमारा आपका समीकरण क्या कह रहा है? अब आदमपुर में किसकी सरकार बनेगी? मैं बताऊंगा आपको, किसका एमएलए बनेगा? हाँ हाँ सुनिए मेरी बात, मैं यहाँ 18 तारीख से घूम रहा हूँ, ढाणियों में भी जाता हूँ, गांव में लोगों से संपर्क करता हूँ। अच्छा। तो मेरा निष्कर्ष ये है, आज कितनी तारीख है, आज कितनी है, 28। अब 5-5:30 बजे तक का मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, लोगों पे संपर्क करने के बाद, जो मैं बता चुका हूँ आपको, 28-30 गांवों में मैं जा चुका, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ मेरे बुद्धि के अनुसार कि आज कुलडाराम 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे कुलदीप बिश्नोई का लड़का भव्य है, और कांग्रेस और आप वाले जो हैं वो आपस में कौन तीसरे नंबर पे आए, बरसव की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे तो कई लोगों ने ये भी बताया कि जो ये कांग्रेस का जयप्रकाश है, ये तो एक लुटेरे किस्म का आदमी है, लोगों के बताए के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। मैं कहने लगा वो कैसे, बोले इसने यहाँ 2009 में इलेक्शन लड़ा था और ये तो बहुत गाड़ियों के पैसे भी मार के चला गया, बहुत पेट्रोल पंपों के पैसे भी मार के चला गया, ये तो झूठी थापी देता है, झूठे टेलीफोन करता है। और ये एक और भी कहते मेरे ध्यान में नहीं, बागड़ी गादड़ी कुछ ऐसा भी लफ्ज कह रहे थे लोग, बोले ये हम इसको, आजा भाई साहब तू भी आ जा, हम इसको कभी वोट नहीं देंगे। और मैं अच्छा और आप वाले का भाई, आप वाले के बारे में ये कह रहे हैं जो आपने कहा, बोले आप वाला का तो कोई खाते को नहीं हो रहा है, जेपी ज़्यादा ले लो, आप वाला ज़्यादा ले लो, क्यों वहाँ वो भी न्यू बोला, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, आप तो उसकी चाबी, उसने पंजाब में सरकार बनाई, चाबी वहाँ है, जैसे बीजेपी की चाबी दिल्ली में है, कांग्रेस की चाबी दिल्ली में है, और वैसी ही चाबी आप वाले की भी दिल्ली में है। तो हम तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी कह देंगे भाई नेल्लो वाले की चाबी डब्बू में है। हाँ डब्बू वाली में है, वो क्षेत्रीय पार्टी, वो डब्बू वाली तो सुनिए डब्बू वाली तो भैया हरियाणा में है, तो हमारे नेता यहीं रहते हैं, चाहे वो डब्बू वाली रहो चाहे वो चंडीगढ़ रहो, वो भाई क्षेत्रीय नेता है, वो तो अपने प्रदेश की सोचेंगे। मैं एक और बताऊँ आपने बात, चाहे कोई भी काम करना हो, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो प्रदेश का होली सोली होता है, और जो प्रधानमंत्री वो देश का होली सोली होता है। और इन दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके हैं, कांग्रेस का भी रह चुका है और बीजेपी का अब मौके पे है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर सकते, इनकी चाबी वहाँ है। और यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब 5 साल प्रशासन में किया, यहाँ वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी, उसी टाइम अफसरों कहते थे ये काम करना है,
ये काम हम बढ़ाएंगे। अच्छा, वो स्वतंत्र आपका है। समीकरण कब है भाई आदमपुर में जो है आदमपुर में वो हाँ। जीतेगा। आज का मेरा जो समीकरण है, आज की बात है भाई, 4-5 दिन पड़े हैं, वो भगवान ने पता, मैं कह नहीं सकता, वो फिर लास्ट में पूछ लेना आप। आज के दिन 11,000 वोटों से, मेरे अंदाजे की बता रहा हूँ, देखना 11,000 वोटों से कुर्रा सिंह आगे चल रहा है भव्य बिश्नोई से। और ये तो तीसरे चौथे नंबर पे है तेरे जेपी रही है, तो ये क्या वो है। चलो आप धन्यवाद। तो फिलहाल ताऊ दिखा रहे थे, एक बार दिखा दे भाई, 10 फुट लंबा डंडा के ऊपर झंडा है। और सुन ले, आंखें दिखती तो सुन ले। हाँ। जो जयप्रकाश का टोल है ना, वो 99% लोग बाहर से हैं। अच्छा, यहाँ लोकल आदमी को ही नहीं है, उसको देते नहीं वोट, वोट नहीं देंगे लोग। वो ड्रामेबाज हैं, लोग ड्रामे करते हैं। मुझे भी कई जगह मिलते हैं, मैं जब डाणियों में जाता हूँ या किसी के घर में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे बाहर के, मैं पूछता हूँ कहाँ के रहने वाले हो, मैं सोनीपत का हूँ, कैसे आए हो यहाँ। चलो आप सभी को ये दिखाना सरकार था का कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने नीचे, तो देखो आपने दिखाना चाहूंगा दोबारा, धोती पैर रखी है, हरियाणा की संस्कृति है, ऊपर कुर्ता पैर रखा है, खंड का बांध रखा है, हरियाणा की संस्कृति है। और सबसे बड़ा जो एक आम साधन है हरियाणा में, साइकिल है, और साइकिल पे एक डंडा है इन येलो का। और फिलहाल आदमपुर का जो है पूरा का पूरा इन्होंने समीकरण बताया है भाई किसकी सरकार बनेगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर जो है ये जरूर बताएं कि बीच में हाँ जी। क्या बात है। मैंने कहा था आपको पूरी बात सुनो। बताओ बताओ आप। मैं बताऊंगा। अभय सिंह जो है वो हरियाणा प्रदेश की जनता मान चुकी है, उसका प्रमाण आपने वहां देखा होगा फतेहबाद की रैली में। वह अभय सिंह सच्चा है, जुबान का पक्का है। और अभय सिंह ने 3 वायदे जनता से किए हुए हैं अब तक। 3 10,000 रुपए तो पेंशन देगा बुढ़ापों को इनलो का राज बढ़ने पे। और बेरोजगार जो बच्चे हैं 21,000 रुपए उनको, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी भत्ता देगा बीए पढ़े हुए को। सुन ले बात में। और जो गरीब कन्या की शादी की स्कीम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी शुरू, वो 2100 से शुरू करी थी, आज 71,000 रुपए है वो। अगर इनलो का राज बनेगा तो हम 5 लाख रुपए गरीब की कन्या की शादी में देंगे। ये अभय सिंह ने वायदा किया है, इसीलिए जनता मान चुकी है कि अभय सिंह सच्चा और ये वादे पूरे करेगा। मैं बताता हूँ आपको, पूरी बात सुनिए। कई लोग मुझे कहते हैं ताऊ 10,000 की पेंशन कैसे होगी। मैं कहा आपको पता नहीं, मैं समझाता हूँ उनको। इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, वहाँ 20-20 और 30-30 हजार रुपए पेंशन है वहाँ, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकती। अभय सिंह करेगा, ये करके दिखाएगा। इसकी नीति सही है, नीति सही है इसकी, इनकी नीति सही है, इसलिए लोगों का एक तरफा। चलो ये तो वक्त बताएगा कि आदमपुर में किसकी सरकार बनेगी और कौन जो है आदमपुर की विधायक की सीट पर बैठेगा। तो फिलहाल आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आखिर आदमपुर में कौन और किसकी पार्टी का जो है विधायक बनेगा। तो अच्छा भाई सुन मेरी बात, राम राम। मैं नाराज होऊंगा अगर जो आपने मेरी पूरी ये बात वो नहीं दिखाई, तो मैं नाराज भी होऊंगा। नहीं पूरी दिखाओगे तो मैं ये समझूंगा पूरी कि आपने किसी पार्टी से पैसे ले लिए हैं, मैं ये समझूंगा। आप महसूस मत करना। अगर आप पूरी दिखाएंगे तो आपने निष्पक्ष पत्रकारिता करी है, फिर मैं आपको शाबाशी देने का काम भी करूँगा। धन्यवाद।